के साथ आ रही हैं सुहानी कासलीवाल और अंतिम जिज्ञासा के साथ इनके बाद तैयार रहेंगी मधु कासलीवाल सुखुलिया। नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ पास में ही एक गौशाला है जो मैं लगभग डेली जाती हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि मतलब कुछ अन्य दर्शन के लोग गाय को उनके मंत्र सुनाते हैं। तो अगर हम नमोकार मंत्र अगर गाय को सुनाए तो क्या उस मतलब गाय की भावना में कोई परिवर्तन आएगा? और दूसरा ये कि जैसे मतलब दूसरे धर्म में गाय का एक अलग महत्व बताया है, तो जैन धर्म के हिसाब से गाय मतलब अन्य जीव के समान ही या फिर कुछ ज़्यादा उसका महत्व है? देखिए, गाय एक संगी जीव है, असंगी नहीं है। और उनको भी जाति स्मरण होता है, उनको भी सम्यक की प्राप्ति होती है। जो अन्य दर्शन के लोग अन्य मंत्र सुनाते हैं वो उनकी अपेक्षा सुनाते हैं। अपन ने कई कथाएं पढ़ी हैं कि नमोकार का श्रवण करके सम्यक की प्राप्ति करके उन्होंने अपने जीव का कल्याण किया। तो आपको भी नमोकार सुनाना चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। और अगर उनके भवितव्यता रही तो वो सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकते हैं। नमोकार मंत्र के द्रव्य नमस्कार हैं, सिर्फ सुनने मात्र से, बिना श्रद्धा के सुनने मात्र से जीवों का कल्याण हो गया। एक कथा आगम में आती है कि एक ग्वाले का जीव नदी में डूब रहा था। एक मुनिराज ने एक श्रावक को बताया कि जब कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो नमोकार मंत्र सुनाना। वो सेठ था, उसने देखा कि तो डूब रहा है लेकिन बच नहीं सकता, तो सेठ ने कहा कि सिर्फ नमो अरियंताणम बोलो। तो बोले इससे क्या होगा? बोले गुरुजी ने मेरे बताया कि इससे तुम्हारी रक्षा होगी। तो नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम नमो अरियंताणम बोलता रहा और वो डूब गया। और उसने निदान किया कि अगर इस मंत्र में कोई ताकत हो मैं तो सेठ का पुत्र हो जाऊं। और उसी दिन सेठ ने इंद्रिय सुखों को भोगा और सेठ के यहाँ उसने जन्म लिया। उसको जाति स्मरण हुआ जन्म के बाद, और उसने तपस्या करके उसी जन्म में मोक्ष चला गया। तो नमोकार का प्रभाव है। दूसरा बात, वो मैंने ये पूछा था कि मतलब गाय का मतलब जैन हाँ, धर्म ऐसा है में कि जैन दर्शन में सभी जीवों को समान लेते हैं। न गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं, न किसी के अंदर हैं। सब अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी लिखे हुए हैं। सभी जीव एक से बराबर हैं। बट फिर भी गाय दूध देती है, उससे कुछ काम बनता है तो लोग उसके लिए ज़्यादा करते हैं। मेरा मतलब है कि बकरियों के लिए भी ऐसी शालाएँ खुलना चाहिए जहाँ उनकी भी रक्षा हो सके। ऐसा जैन दर्शन में सारे जीवों की रक्षा बराबर है। जितनी अधिक इंद्रियां रहती हैं उतना अधिक उनके जीवन में मरण के समय कष्ट आता है। तो हम जितना अधिक हो सके पंच इंद्रिय जीवों की रक्षा भी करें, ऐसा समझ। अंतिम